इस नोट्स का पहला दिन है। आज हम जानेंगे तापमान के मात्रक बारे में। तापमान का मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रिमर और केल्विन होता है। तो इसमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन बस दिखाया गया है। तो फार्मूला होता है C/100 = F-32/100 C बराबर K-273/100। C/100 यानी इसको 100 भागों में बांटा गया है। F-32/180 यानी इसको 180 भागों में बांटा गया है। और K-273/100 यानी इसको 100 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जैसे C/100, तो इसको कैसे बांटा गया है कि 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है पानी और 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है। और 32 डिग्री पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ़ बन जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलने लगता है। 273.15 केल्विन जो होता है इस पे पानी बर्फ़ बन जाता है। 373.15 केल्विन पे पानी उबलने लगता है। यहाँ देखिए 0 डिग्री है और 100 डिग्री है। कितने भागों में बांटा है इसके स्केल को? 100 भागों में। और 32 और 212 के बीच में 180 भाग होता है, यानी इसके स्केल को 180 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन पूछ देता है कि 180 भागों में कितने को बांटा गया है, किस स्केल को? तो फ़ारेनहाइट को 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट एक है कि केल्विन का मान 0 से कम नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। केल्विन का मान 0 से कम नहीं हो सकता। जो 0 डिग्री केल्विन होता है वही परम शून्य ताप होता है, उससे कम नहीं होता। दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान 0 केल्विन होता है, जिसे -273° भी कहते हैं, इसे शून्य ताप भी कहते हैं। यहाँ जान लेते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। एक बात और, -273° पे कोई भी किसी भी पदार्थ का अणु, परमाणु, उसका गति जो होता है वो रुक जाता है, वो एकदम स्थिर अवस्था में चला जाता है। यहाँ देखिए 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। ये पीछे चीज़ें आप जो पढ़े हैं बस उसी को दोहराना है। किसी पिंड के परमाणु या अणुओं की गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये तो सबको मालूम है। किसी भी पिंड जो, जैसे पानी में मान लीजिए कि हमने पानी में आग लगा दिया, तो उसके अणु क्या होते हैं? बहुत तेज़ से गति करने लगते हैं। उबलता है तो अणु और तेज़ गति करते हैं ना। तो जैसे जैसे अणु गति करते हैं, पहले तो पानी में क्या होता है कि जैसे जैसे उसको गर्म करते हैं धीरे धीरे उनके अणुओं की गति बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है कि इतने गतिमान हो जाते हैं कि पानी उबल कर वाष्प बनना शुरू हो जाता है। केल्विन 0 से कम नहीं हो सकता, अतः पैमाने पर ऋणात्मक वैल्यू शून्य है। हाँ, एक और क्वेश्चन बन जाता है, केल्विन दे देगा और एक ऋणात्मक वैल्यू दे देगा, तो ध्यान रहे कि केल्विन कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि 0 से कम होगा ही नहीं तो ऋणात्मक वैल्यू कहाँ से देगा।